नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं किताब वाणी। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो शायद आपकी जिंदगी में भी एक चीज कॉमन होगी, टालना। कल से करूंगा, अभी मूड नहीं है, थोड़ा और टाइम है। लेकिन एक कड़वा सच सुन लो, कल कभी नहीं आता। आता है तो सिर्फ आज, और आज हम टाइम वेस्ट कर देते हैं। अब से टाइम वेस्ट करना छोड़ दो, क्योंकि जब समय जाता है तो सिर्फ घड़ी नहीं चलती, उम्र भी आगे बढ़ती है और मौके पीछे छूट जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अब से टाइम वेस्ट करना छोड़ दो। एक आम लड़का, एक आम सोच। राहुल कोई फिल्मी हीरो नहीं था, न अमीर न गरीब, न क्लास का टॉपर न फेलियर। बस एक एवरेज लड़का जिसकी सबसे बड़ी गलती थी, उसे लगता था कि अभी बहुत टाइम है। बचपन से शुरू हुई लापरवाही। स्कूल में राहुल बोलता था अभी पढ़ लेंगे, 12th में, कॉलेज में सीरियस होंगे, कॉलेज में, जॉब के बाद मेहनत करेंगे। हर स्टेज पर उसके पास एक बहाना था, और हर बहाने के साथ समय चुपचाप निकलता गया। 18 की उम्र, झूठा कॉन्फिडेंस। 18 साल की उम्र में राहुल को लगता था लाइफ अभी शुरू हुई है। वो रातों को जागता, दिनों को सोता। मोबाइल, रील्स, मीम्स उसकी जिंदगी बन चुके थे। उसे लगता था मजे कर रहा हूं, असल में वो अपनी फ्यूचर एनर्जी खर्च कर रहा था। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर रही है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में जरूर लिखिए, मैं आज से टाइम वेस्ट छोड़ने की कोशिश करूंगा। 25 की उम्र, रियलिटी का पहला झटका। 25 आते आते सवाल बदलने लगे। जॉब क्यों नहीं लगी? स्किल कहां है? डायरेक्शन क्यों नहीं है? राहुल अब भी बिजी था, लेकिन कंफ्यूज्ड। वो भाग रहा था, पर पता नहीं किस दिशा में। 30 की उम्र, डर की शुरुआत। 30 की उम्र में राहुल पहली बार चुप हो गया। अब एक्सक्यूजेस काम नहीं करते थे। अब सोसाइटी पूछती थी लाइफ में किया क्या है, और राहुल के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। समय और उम्र, साइलेंट किलर्स। समय शोर नहीं करता, वो चुपचाप आपकी उम्र बढ़ाता है और आपके मौके काटता है। राहुल को लगा था वो टाइम वेस्ट कर रहा है, असल में टाइम राहुल को वेस्ट कर रहा था। सबसे खतरनाक टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट हमेशा सोने या खाली बैठने से नहीं होता। सबसे खतरनाक टाइम वेस्ट होता है बिना मतलब स्क्रॉल करना, दूसरों की सक्सेस देखना, खुद की जिंदगी पोस्टपोन करना। राहुल हर चीज देखता था, बस खुद को छोड़कर। तुलना, अंदर से तोड़ देने वाला जहर। एक दिन राहुल अपने दोस्त अमित से मिला, वही अमित जो कभी उससे कमजोर था। लेकिन आज अमित कॉन्फिडेंट था, डिसिप्लिन्ड था, क्लियर था। राहुल बाहर से हंसा, लेकिन अंदर से टूट गया। अकेली रात, भारी सवाल। उस रात राहुल सो नहीं पाया। एक सवाल बार बार दिमाग में घूम रहा था कि अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो 40 की उम्र में मैं खुद से क्या कहूंगा। यही सवाल उसका सबसे बड़ा वेकअप कॉल बना। कोई मोटिवेशन नहीं, बस फैसला। राहुल ने कोई सेमिनार नहीं देखा, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं सुना। उसने बस एक छोटा फैसला लिया, अब और नहीं। छोटे बदलाव, बड़ा असर। उसने शुरू किया, सुबह उठते ही मोबाइल नहीं, रोज 1 घंटा खुद पर काम, एक्सक्यूजेस को ना। पहले 7 दिन नर्क जैसे लगे, मन भागता रहा, बहाने बनाता रहा। 21 दिन की लड़ाई। 21 दिन बाद राहुल ने महसूस किया कि अब चीजें आसान लगने लगी थीं। डिसिप्लिन पेन नहीं था, बल्कि पावर बन गया था। समय की इज्जत। राहुल ने एक बात समझ ली, समय आपका दुश्मन नहीं है, आपका एटीट्यूड उसे दुश्मन बनाता है। जब आप समय की इज्जत करते हो, समय आपकी जिंदगी बनाता है। उम्र का सच। अगर आप 18 से 22 के हैं, आपके पास डायरेक्शन बनाने का समय है। अगर 23 से 30 के हैं, आपके पास खुद को साबित करने का समय है। अगर 30+ हैं, आपके पास अनुभव है। लेकिन एक चीज कॉमन है, टाइम वेस्ट हर उम्र में जानलेवा है। राहुल परफेक्ट नहीं बना, बिलियनियर नहीं बना, फेमस नहीं बना, लेकिन वो कंसिस्टेंट बन गया, फोकस्ड बन गया, रिस्पॉन्सिबल बन गया। और यही असली जीत थी। जिंदगी का सबसे बड़ा सच, जिंदगी परफेक्ट लोगों से नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है कंसिस्टेंट लोगों से। अगर आप आज भी सोच रहे हैं कि एक दिन शुरू करूंगा, तो याद रखिए, एक दिन नहीं आता, आज आता है।
अब से टाइम वेस्ट करना छोड़ दो, क्योंकि समय चला गया तो उम्र बढ़ेगी, लेकिन मौके कभी वापस नहीं आएंगे। अगर आप ऐसी ही डीप, मीनिंगफुल और लाइफ चेंजिंग कहानियां सुनना चाहते हैं तो किताब वाणी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी नई कहानी आए आप सबसे पहले सुन सकें। मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आप सुन रहे थे किताब वाणी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुद पर काम करते रहिए। डिस्क्लेमर: ये ऑडियो बुक समरी केवल शिक्षा, प्रेरणा और सेल्फ इंप्रूवमेंट के उद्देश्य से बनाई गई है। इस वीडियो में दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल, करियर, साइकोलॉजिकल या प्रोफेशनल एडवाइस नहीं है। ये कहानी काल्पनिक है और किसी भी व्यक्ति से इसका सीधा संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल आपको सोचने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करना है।